संगम युग की घड़ी में जब बाप स्वयं आते हैं और बच्चों को एक गारंटी देता है कि बच्चे बस तुम मुझे याद करो और सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये लिखत में गारंटी है, मूल्यों में, है ना। तो जब भी आपको कोई ऐसा गारंटी दे देवे तो इस गारंटी का फायदा क्यों नहीं उठा सकते हैं? और वो भी लिखत में दे देवे आपको गारंटी। बाबा ऊपर से देखते हैं बच्चों के खेल पाल। कई ऐसी फरियाद आती है बच्चों की, बाबा मेरा योग नहीं लगता है, बाबा सदा के लिए कैसे योग में रहे। आती है ऐसी फरियाद, होती है। हाँ। तो आज मुझे उसके डेप्थ में जाना है, कई बातों को समझने की आवश्यकता है और कई बातों को अनुभव करने की आवश्यकता है। हम कभी कभी ज्ञान मार्ग में बहुत ज्यादा ज्ञान लेते हैं तो भी धोखा खाते हैं। कैसे? हाँ, ये होता है कि हाँ सब कुछ समझ लिया, कर्मातीत बन जाएंगे। हाँ, व्यास बन गए लेकिन अभ्यास नहीं हुआ है इसका, राइट। पूरी इंफॉर्मेशन ले ली लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है। तो जब भी कोई बोलता है क्यों मेरी अवस्था ठीक नहीं रहती, क्यों योग नहीं लगता है, इसका बस एक ही कारण है, अभ्यास प्रयोग की कमी। देखो, सारी नई सृष्टि किस आधार से बन रही है? किस आधार से बन रही है? बाबा के डायरेक्शन के आधार। सत्य युग, जो सत्य वचन है, जो श्रीमत है, उसके आधार से सत्य युग स्थापना होता है। तो जब हम हमारी बुद्धि ईश्वरीय डायरेक्शंस को अमल में लाती है, धारण करती है, तो जो भी मन वचन कर्म संकल्प वाणी कर्म होंगे वो नई दुनिया की स्थापना के लिए होंगे। जिन्होंने ईश्वरीय डायरेक्शंस को धारण किया है वो अपनी अवस्था को योग युक्त बना सकेगा। देखो, हम क्लासेस तो बहुत लेते हैं, ठीक है, बड़ों से पूछते हैं योग की विधि बताओ, विधि तो बहुत नोट किया है, लेकिन अवस्था को कहां तक योग युक्त बनाया है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इसलिए कभी कभी बहुत ज्यादा क्लासेस सुनने से भी माया आती है। जो कुछ सुना है, जो बातें दिल मन को टच हुई है, उसमें 70-80% ध्यान देकर के उसको अमल में लाने की कोशिश करो, तब जाकर के अंदर की कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। देखो, जब भी हम इंग्लिश में तो हम शब्द बोलते हैं रिमेम्बरेंस, इन बाबाज रिमेम्बरेंस, ठीक है। हिंदी में 2 शब्द आते हैं, एक है याद, दूसरा है योग। याद और योग में फर्क है। याद
आप कुछ ऐसी प्यारी चीज को याद करते, याद से स्मृति बनती है, याद से संबंध की फीलिंग आती है, याद से प्यार पैदा होता है। करेक्ट? नहीं? आप अच्छी बात याद करेंगे तो कौन सी फीलिंग इमर्ज होंगी? अच्छी फीलिंग इमर्ज होंगी ना। तो याद करने से एक अवेयरनेस बनती है और एक रस बैठता है, संबंध, सर्व संबंधों का रस बैठता है कि हाँ, सच में ये मेरा पिता है, ये माता पिता है, ये फ्रेंड है। और बाबा की ये वंडर है कि आपको जो जिस रूप में संबंध चाहिए, बाबा उस रूप में हाजिर रहेगा। ये खूबी है भगवान की। उनके तरफ से तो वो सर्व संबंध निभाते हैं। उसने बाप का संबंध निभाया, शिक्षक का संबंध निभाया, नीचे आकर के इस गंदी दुनिया में एक गंदा पुराना शरीर धारण करके हाँ ज्ञान देता है। आप में से किसी को बोला जाए कि आप जाओ, आपकी शुद्ध वातावरण को छोड़ करके गंदा वातावरण में जा करके ज्ञान सुनाओ, आप करेंगे? तो ये क्या है? बाबा का प्यार है ना। हाँ? तो सतगुरु का संबंध निभाया। अभी मैंने कहां तक, वो बाप है तो मैं कहां तक बच्ची बनी हूं? जो बच्ची आज्ञाकारी, हर फरमान डायरेक्शन की आज्ञाकारी कहां तक बनी हूं? ये याद का प्रूफ है। जिसके साथ संबंध करते, संबंध वन वे स्ट्रीट नहीं होता है, दोनों तरफ पुरुषारत होती है ना। नहीं, संबंध में हम एक्सपेक्टेशंस जब रखते हैं ना, इसका मतलब है कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस नहीं किया है। तो जब मैं एक आज्ञाकारी बच्ची बनती हूं, तब जाकर के बाप का प्यार, विश्वास प्राप्त होता है। ऑटोमेटिक, मांगना नहीं पड़ता है। जब मैं एक्यूरेट स्टूडेंट बनती हूं, पढ़ाई पर ध्यान देती हूं, मंथन करती हूं, तब ऑटोमेटिकली टीचर की दुआएं मिलती है। वो फीलिंग आएंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने वो संबंध निभाया ना। तो जैसे हम संबंध निभाते, ऑटोमेटिक बाबा से रिस्पांस मिलता है। जब मैं वफादार रह करके वो डायरेक्शन पे चलती हूं, बाबा को सतगुरु बना दिया, तो सतगुरु की कृपा से मंजिल तक पहुंचेंगे। अभी कहां तक मैं इन संबंधों का फायदा अपने जीवन में लिया है, ये बस आप इस सेशन में साक्षी होकर के अपने आप को देखो, क्योंकि यही टाइम है जो हम सर्व संबंधों का कॉन्ट्रैक्ट एक भगवान के साथ कर सकते हैं। और अभी के समय अनुसार जो सर्व संबंधों का कॉन्ट्रैक्ट हम निकालते हैं, सारे कल्प में, हर एक संबंध में बाबा हमको रिटर्न देगा। वंडर की बात है। भगवान कभी दूर नहीं होगा हमारे से, क्योंकि हमने संगम युग पे सर्व संबंध निभाए हैं। संबंध माना रस, माना प्यार। अभी आपने अपनी दिल किसी व्यक्ति या वस्तु को दे दिया है, तो वो रस कैसे बैठेगा? नहीं बैठ सकता है ना। इसीलिए हमने जब एक बारी दादी को पूछा था, बड़ी दादी को, कि दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है,
बड़ी दादी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मेरी आंखें कभी कोई व्यक्ति या वस्तु में डूबी नहीं है। वन बाबा ना नदर। देखो, बाबा के साथ जैसे आपस में लौकिक के हिसाब से आप देखो तो अट्रैक्शन होता है ना, मेल फीमेल का, ठीक है, वो तो सारी दुनिया इस आधार से चलती है। ज्ञान मार्ग में हमको बाबा के साथ अट्रैक्शन बनाना है। इतना गहरा अट्रैक्शन होना चाहिए कि माया की हिम्मत नहीं है किसी और डायरेक्शन में हमको खींच ले। अभी मैं आपको पूछती हूं, हाउ डू यू मेक योर सेल्फ अट्रैक्टिव टू गॉड? क्या चाहिए? हाँ, प्यूरिटी का एक फैसेट है जो भगवान को राजी करता है, और आप इस बात को धारण कर लेंगे ना तो भगवान का दिल जीत लेंगे। कौन सी एक बात है जो प्यूरिटी के संबंधित है? ये प्यूरिटी की क्वालिटी है, बेसिक क्वालिटी है। सच्चाई। सच्चाई से दिल साफ रहता है। देखो, हम छोटे बच्चे को क्यों इतना प्यार करते हैं? वो कुछ दिल में नहीं रखते हैं ना किसी के प्रति जो आया इसके साथ मिला लेते हैं, मिलते हैं। तो छोटे बच्चों की स्वच्छता, प्यूरिटी आकर्षित होती है। तो अंदर एवर प्योर बाप के साथ रहना है तो मुझे दिल को, मन को, विवेक को एवर प्योर बनाना ही पड़ेगा। माना खुद के व्यर्थ नेगेटिविटी को सामना करके फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें फिर योग में आती है। योग का सब्जेक्ट, योग एक साधना है। कहते हैं ना बुद्धि योग, और साधना एक बुद्धि की एक्सरसाइज है। देखो, याद से मन मना भव हो जाते हैं, सर्व संबंध का रस बैठता है। बुद्धि योग से बल मिलता है विकर्म को विनाश करने के लिए। और बाबा ने हमको कई ऐसी स्थितियां की परिभाषा दी है कि बच्चे ये ड्रिल प्रैक्टिस करो, बुद्धि का योग मजबूत हो जाएगा। ये जैसे बुद्धि की एक्सरसाइज। अभी मैं यहां बैठती हूं, मैं बहुत सारे किताब पढ़ती हूं, वेट लॉस का किताब, एक्सरसाइज का किताब, लेकिन जब तक मैंने उसका प्रयोग नहीं किया है तब तक मेरा वेट लॉस होगा? मुझे जिम में जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बात प्रैक्टिकल में आएंगी ना। तो वैसे ही नोटबुक में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट से अभी एक स्पिरिचुअल जिम बनाओ और उसमें अपने आप को बांधो, एक्सरसाइज का नियम बनाओ, ड्रिल का नियम बनाओ। और इसमें कई प्रकार के योग की स्थितियां हैं जो हम इसमें प्रयोग करेंगे ना, बुद्धि अचल अडोल बन जाएंगी। क्योंकि बुद्धि योग से शक्ति प्राप्त होती है, बुद्धि योग से बल मिलता है, स्थिर हो सकते हैं, एकाग्रचित्त बन सकते हैं। पहली अवस्था जो बाबा ने बार बार मूल्यों में अंडरलाइन किया है, साक्षी दृष्टा।
बाबा ने क्यों इस स्थिति का वर्णन किया है? क्योंकि जब भी हम साक्षी बनते हैं तो हम सारी बातों को ऑब्जर्व करते हैं। करेक्ट? बातें बाहर है, मैं अंदर हूं। मैं सारी बातों को ऑब्जर्व करती हूं और मैंने बाप का सहारा लिया है उस समय। अभी क्या होता है, ड्रामा में कुछ आया, परिस्थिति आई और हम परिस्थिति में डूब गए और परिस्थिति का सहारा लेते हैं या कोई व्यक्ति का सहारा लेते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, कंट्रोल बाहर का करते हैं। जब साक्षी बनते हैं, अंतर्मुखी होकर के अपने आप को ऑब्जर्वर स्थिति में स्थित करो और बाबा का सहारा ले लो। कुछ भी हो जाए, देखो रावण की तो दुनिया है, कांटों का जंगल है। बड़ी दादी हमको कहती थी, कंप्लेंट क्यों करो कि ये कांटा मुझे चुभा है। अरे ध्यान से, जहां पांव रखना है वो ध्यान से रखो। कांटे तो रावण की दुनिया की नॉर्म है, तो हम परिस्थितियों का को क्यों कंप्लेंट निकाले कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो। ये तो रावण की दुनिया का धर्म है। हमारा काम क्या है? साक्षी दृष्टा बनना। जितना हम साक्षी होकर के हर बात को ऑब्जर्व करेंगे ना, वो बात बहुत जल्दी पास हो जाएंगी। जैसे आज का विषय है, योग बल से दुख का खाता, विकर्मा का खाता कैसे कम हो जाए। इस स्थिति से फर्स्ट फाउंडेशन है ये स्थिति। ऑब्जर्वेशन पावर से जो भी कुछ आता है वो जल्दी चला जाता है। बीच में आपने एक भी संकल्प किया ना, क्यों आया है, हाँ कैसे आ गया, कब जाएगा, अटक गए, गाड़ी अटकी। अब बाप के छत्र छाया के नीचे हो, उसका सहारा लिया है, माया किनारा कर देंगी। तो साक्षी दृष्टा, अभी एक सेकंड के लिए जहां पे भी बैठे हो, अंतर्मुखी बन जाओ। अपना ध्यान अंदर की तरफ ले लो। अपनी अंदर की शक्ति को एकाग्र करके प्रकृति के बीच में अपना सिंहासन धारण कर लो। मैं आत्मा इस रथ को चलाने वाली आत्मा साक्षी की सीट पे बैठ करके बाबा का साथ मिला है। मैं अंदर बैठी हूं, और सारी दुनिया की परिस्थितियां बाहर है। और मैंने अंदर
बाबा का सहारा लिया। मैं सेफ हूं। मैं सेफ हूं, मैं साफ हूं। और ये महसूस करती हूं, जो भी परिस्थिति आएंगी सो जाएंगी, चली जाएंगी। बाप के छत्र छाया के नीचे धैर्यवत होकर के मैं साक्षी अवस्था में स्थित रहती हूं। कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। 2 मिनट का काम, अपने सीट पे बैठना मुश्किल लगा? नहीं, ये नेचुरल है। इस अभ्यास को नेचुरल बना दो। जितना इस अभ्यास नेचुरल होगा ना, तो इमीडिएट सॉल्यूशन, हर एक बात की इमीडिएट सॉल्यूशन ये सीट है। इस सीट को पकड़ लो पहले, फिर जो टचिंग बाबा को देना है वो आपको देंगे। परिस्थिति के बारे में एक संकल्प भी खर्च नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। समझ में आई बात? तब जाकर के आप व्यर्थ और नेगेटिविटी से बच जाएंगे, क्योंकि साक्षी की अवस्था नहीं होंगी ना, तो आप विकर्मों में और ज्यादा खाता बनाएंगे। क्योंकि आप देखो, जहां बाप नहीं होता है वहां पाप होता ही ना। कुछ ऐसे उल्टा सुल्टा संकल्प रचेंगे, कुछ ऐसी उल्टी सुल्टी रिएक्शन हो जाएंगी और ही विकर्म बनते जाएंगे। इसीलिए कैसे भी करके अपने आप को इस अवस्था में टाइट कर दो, इस एक्सरसाइज में टाइट कर दो। अभी हमारा ये अभ्यास है, हम मीटिंग में बहुत सारा दिन बैठते रहते हैं, ठीक है। इस मीटिंग में बैठो, ये सिचुएशन में, वो सिचुएशन में। मैं कभी सिचुएशन के बारे में सोचती नहीं हूं। मीटिंग में बुलाया, हम बैठे, पहले हम साक्षी अवस्था में सेट हो जाते हैं। आप पे ही सॉल्यूशन निकलता है, बिना अपनी एनर्जी से, खर्च से। फिर फुल स्टॉप, ब्रेक। बाबा ने जब दादियों के साथ मुलाकात अव्यक्त बाप दादा करते थे, तो खास करके महारथी, जो महारथी है, जो फुल पास विद ऑनर्स होंगे, वो एक अभ्यास के कारण, और वो है फुल स्टॉप, ब्रेक लगाना। अब देखो, मिलिट्री स्कूल में वो क्या करते हैं, सिपाही लोगों को, सोल्जर्स को बहुत फास्ट से भगाते हैं, फिर डायरेक्शन देते, स्टॉप। स्टॉप नहीं होता है, फेल। तो बाबा भी ऐसे ही, आप एक्सट्रीम में जाकर के देखो, आप रोक सकते हो गाड़ी को। जब भी बहुत ज्यादा संकल्पों का विस्तार होता है,
बुद्धि बिखरी हुई होती है, तब उस समय कितना समय लगता है स्टॉप करने में, ब्रेक लगाने में। ब्रेक को मजबूत करना है। क्यों हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल का रिवाज है? ब्रेक को मजबूत करने के लिए। अभी तो हम देखते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के समय कोई खाता है, पैदल करता है, इधर उधर देखता है, फोटो खींचता है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व तो रहा ही नहीं है। बस अच्छा गीत सुन लिया, हो गया ट्रैफिक कंट्रोल। बुद्धि की ब्रेक तो लगी नहीं। लगी क्या? कभी कभी हमने एक एक्सरसाइज करवाई थी यूथ कोऑर्डिनेटर्स को एक बारी। उनको एक वो जापान में आती है ना ओरिगामी, वो जो अच्छे अच्छे पेपर को फोल्ड करके उसका डिजाइन बनाना, एक बोट बनाते हैं या एक कबूतर बनाते हैं या कुछ ऐसा। अच्छा, तो इनको एक एक्टिविटी दी गई थी। तो सभी एक सर्कल में बैठे थे और इन्हों को 15 मिनट दिया था कि आप ये पेपर को लेकर के, आपके पास डायरेक्शन होगा, उसको फोल्ड करके एक बोट बना लो या कबूतर बना लो, जो भी डायरेक्शन दिए हुए हैं। और बीच बीच में हम घंटी बजाएंगे, हर 2-2, 3-3 मिनट घंटी बजाएंगे। जब वो घंटी बजती है तो शिव बाबा को याद करना है। सिंपल है ना? तो 15-20 मिनट की एक्टिविटी वो शुरू किया। डायरेक्शन को देखते रहे, पेपर का वो इस फोल्ड करते रहे, डिजाइन बनाते रहे। किसी को आता था, किसी को नहीं आता था, और बीच बीच में हर 2-3 मिनट घंटी लगती थी। तो हम देखते थे इनका रिएक्शन क्या है। 20% जब घंटी बजती थी रुक जाते थे बाबा की याद में, बाकी 80% को घंटी को सुनाई नहीं दिया, इतने व्यस्त थे काम में। और फिर बाद में जब भी हमने फीडबैक लिया था ना उन्होंने उनसे, तो पूछा कि जब घंटी बज रही थी तो अंदर से आपने क्या अभ्यास किया था? तो इत्तेफाक से 1-2 लोगों ने बोला हमने पूरी कोशिश की ब्रेक लगाने के लिए और बाबा को याद करने के लिए। कई ऐसे 1-2 को सक्सेस हुए 2-3 बार। मेजॉरिटी को इरिटेशन पैदा हो रहा था कि मेरे काम के बीच में घंटी क्यों बजी है। आप सोचो प्रायोरिटी क्या है। ऐसे हो जाता है ना, हम क्या में इतना व्यस्त होता है कि जब ऊपर का बुलावा होता है तो हम जैसे चिड़चिड़ापन में आ जाते, अरे छोड़ो ना, मुझे मेरा काम पूरा करने दो ना। ठीक है, घर नहीं जाना है, सतयुग में नहीं जाना है, ठीक है, काम में व्यस्त रहो। तो इसीलिए बाबा ने हमारे लिए क्यों ब्रेक लगाने का अभ्यास, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बार बार। देखो हमारे दिन में कभी दिनचर्या में इतना पैक हो जाता है, और ऐसे मीटिंग में हम बैठते हैं जो बहुत सारी बातें होती है, कॉम्प्लिकेटेड बातें होती है, और हम मीटिंग के बीच में हम फुल स्टॉप न लगाए तो हम दूसरी मीटिंग भी न कर पाए। क्योंकि फुल स्टॉप लगाने से पता है कौन सी शक्ति पैदा होती है? कौन सी शक्ति पैदा होती है? हाँ, कंट्रोलिंग पावर। और हाँ, और हाँ, वो तो कंट्रोलिंग पावर से आ जाती है, ब्रेकिंग से कंट्रोलिंग पावर बनती है, और दूसरी शक्ति बनती है भूलने की शक्ति, पास्ट को भूलना। आपने एक बारी फुल स्टॉप लगाया, गाड़ी आगे चल पड़ी ना। एक भाई आया था रतन मोहिनी दादी के पास, दादी का इंटरव्यू कर रहा था। उसने बोला दादी मैं 40 साल से ज्ञान में हूँ, बहुत समय से मैंने राजयोग सीखा है, लेकिन पिछले 1-2 साल में ही मुझे महसूस हुआ है कि मैं आत्मा हूं, और वो गहरे रूप से रियलाइजेशन हुआ कि सच में मैं आत्मा हूं। तो मैं अपने आप को सोच रहा था कि 35 साल के लिए तुम क्या कर रहा था। तो इतना सारा लंबी चौड़ी बातें की दादी के सामने, और फिर दादी ने बहुत बड़े प्यार से सुन ली उनकी बातें। फिर लास्ट में दादी ने बोला अच्छा रियलाइज किया है कि तुम आत्मा हो?
हाँ दादी, फुल स्टॉप, मूव ऑन, ये दादी का जवाब था। फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। अभी माना हमारी आदत क्या होती है, जो पीछे की बातें हुई है उसकी एक कहानी बनाना, हाँ? और वो कहानी का प्रचार करना, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, टीड़ा हुआ, ऐसे हुआ, अरे सीखा क्या आपने, रियलाइज क्या किया? रियलाइजेशन को लेकर के आगे बढ़ो और फालतू कहानी को छोड़ो। यही है ना, करेक्ट? तो हर एक सिचुएशन में फुल स्टॉप लगाना माना क्या? कहानी को फुल स्टॉप लगा दो। जो अंदर मन बुद्धि बोलता रहता है, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा होना चाहिए, बस उसको फुल स्टॉप लगा दो, उसको छोड़ दो, और जो काम की चीज है उसके आधार से आगे बढ़ो। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूं, आप 1 सेकंड में एक बहुत प्रिय अनुभव याद करो। आपके ब्राह्मण जीवन में एक अनोखा ऐसा अनुभव याद करो। बाबा के साथ, परिवार के साथ, जो भी। आप कहाँ थे, कौन सी जगह पे थे, क्या कर रहे थे, उसके विस्तार में चले जाओ। अभी फुल स्टॉप, सब कुछ समेट के फुल स्टॉप। बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ। ओके, अभी साक्षी होकर के एक कर्म बंधन को याद करो। साक्षी की सीट होकर कर्म बंधन को याद करो। उसके विस्तार में चले जाओ। क्या हुआ, कौन था, उन्होंने क्या बोला, क्या परिस्थिति है, उसके डेप्थ में जाओ। अभी फुल स्टॉप लगा दो, बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ। अच्छा, कौन से अनुभव में आपको फुल स्टॉप लगाने में सहज था? पहला अनुभव, जिसका पहला अनुभव में फुल स्टॉप लगाने का सहज था, वो हाथ ऊंचा करो। ठीक है। और दूसरा अनुभव में? अच्छा, बहुत थोड़े थे जिसका फुल स्टॉप लगा सके। आप फुल स्टॉप लगा सकते? दूसरे अनुभव अच्छा थोड़े थे। अच्छा, इसका पर्पस क्या था? जब भी हम चक्र को उल्टा फिराते हैं, बैकवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड माना पास्ट में जाते हैं, फुल स्टॉप लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है।
चक्र को उल्टा फिराना मना? क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रश्न में चले जाना, एनालिसिस करना, ठीक है? फिर आप फुल स्टॉप लगाने का प्रयोग करेंगे, डिफिकल्ट होगा। लेकिन जब वर्तमान समय अनुसार एक खूबी दिखाई देंगी, अच्छाई बात को दिखाई देंगी, आगे बढ़ने का प्रश्न करेंगे, अभी क्या करना है, उसके विस्तार में भी जाएंगे आप, उसके बीच में आप फुल स्टॉप लगाएंगे तो सहज हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? मैं क्यों आपको बता रही हूं? क्योंकि एक सोच की धारा बनानी है ताकि हम योग का अभ्यास इजी रूप से करें। समझ में आई बात? हाँ। कई बारी हम दादी के पास जाते थे और दादी जी हमको बोलती थी ऐसे नहीं सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे नहीं सोचो। हमारी सोच की धारा को करेक्ट करती थी, क्योंकि हम सारे पास्ट में जाते थे। फिर हम बाबा को कहते हैं अच्छा मुझे ज्ञान दो। अरे ज्ञान पास्ट के लिए थोड़ी होता है। ज्ञान कहता है पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, मूव ऑन। तो ब्रेक लगाना बहुत ही आवश्यक है। जब ब्रेक लगाएंगे तब जुबान पे भी ब्रेक लगेंगे। और सबसे बड़े विक्रम यहां से होते हैं ना, बिना सोच से कुछ बोल दिया, गर्म हो गए कुछ बोल दिया, रोब में आकर के कुछ बोल दिया। ठीक है ये आपके लिए। मैं क्यों आपको अनुभव में लेके जाती हूं? क्योंकि ये योग बल है, ये योग बल की डेवलपमेंट है। तीसरी अवस्था अशरीरी भव। अशरीरी भव, इसका फुल फायदा उठाना है तो अंदर से एक बात को बिठाना बहुत जरूरी है, और वो है करण करावनार बाबा सब कुछ कर रहा है। क्योंकि हमको अशरीरी बनना है। किससे अशरीरी बनना है? मैंपन से, मेरापन से। करेक्ट? देह तो अपना काम करती है, लेकिन देह भान में हम आते हैं मैंपन के आधार से, मेरापन के आधार से। ये कॉन्शियसनेस है। इस कॉन्शियसनेस को लेट गो करना अशरीरी भावना, मैंपन, मेरापन। सच में मैं आपको बताऊं, दादियां, हमारी दादियां, और हमने तो बहुत नजदीक से दादी जानकी का अभ्यास देखा है। इन दादियों को अंदर जड़ में मेरा एक शिव बाबा और कोई नहीं, ये रियलिटी थी। हम यहां बैठे हैं, बोलते हैं हाँ मेरा एक शिव बाबा, लेकिन मेरी पोतरी भी एक है, दूसरी है इस बीच में, मेरी बीवी भी है, मेरा हस्बैंड भी है, मेरे बच्चे भी है। एडिशन होता रहता है इसमें। मेरापन कंप्लीट छूटा नहीं है। छूटा है रियलिटी में देखो, क्योंकि कितना जल्दी से हम कुछ चीज को मेरा कर देते, पता है? आजकल आप देखो, पहले आप देखते थे बाबा मिलन में क्या होता था। अंदर हॉल में आते थे लोग तो क्या ढूंढते थे? क्या ढूंढते थे? मेरी सीट। करेक्ट? वही होता था ना। अभी आपने एक सीट ढूंढी, ठीक है, एक सीट पे आपका नाम है, तो आप फिर वहां बैठे 10-15 मिनट, फिर वो सीट छोड़ के आप चले गए बाथरूम में, फिर आप वापस आए, कोई और बैठा है आपके सीट में, तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ये मेरी सीट में कौन बैठा है?
आपने क्या बनाई थी वो सीट? बस 15 मिनट बैठ करके मेरी सीट हो गई क्या? हंसने की बात है, ऐसे देखा जाए तो हंसने की बात है, लेकिन सारा दिन हमारा यही धंधा होता रहता है। सेवा में भी ऐसी होती है। मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरी सेवा, मेरा डिपार्टमेंट, बहुत डीप बीमारी है ये। और रियलिटी में देखा जाए तो मेरा है क्या? क्या है मेरा? मैंने ये बनाई है क्या सीट? नहीं। ये कपड़े बनाए हैं मैंने? नहीं। ये मटेरियल मैंने बनाई है? नहीं। जो घर में आप रहते हो, आपने बनाया है खुद हाथों से घर? ईट वीट बनाई है हाथों से? नहीं। वो ईट भी धरती की है। तो क्या आप कैसे मेरा बोल सकते हो? मेरा पैसा, अच्छा आपने नोट बनाई थी क्या? कॉमन सेंस की बात है, ये रियलिटी की बात है। हम क्या करते हैं, लोक लाज में आकर के ये मेरा मेरा शब्द बहुत आसानी से निकलता है मुंह से। हमने आपको धोखा दिलाया है, लेकिन रियलिटी में है क्या? मेरा कुछ है ही नहीं। देखो, ये सारी दुनिया सर्व के सहयोग से चलता है। वंडर की बात ये है, जिन्होंने ये हॉल बनाया, हम आज बैठ करके उसका फायदा ले रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने कुर्सी बनाई, हम आज लेकर के उसका फायदा ले रहे हैं। सभी के सहयोग से ये पूरी दुनिया चल रही है। इसमें मेरा क्या आ गया? मेरा किया, गाड़ी रुक गई, सहयोग लेने देने की शक्ति रुक गई। तो अपने आप को डेप्थ में जाकर के छुड़ाओ। कोई एक बहन आई थी मेरे पास 2 दिन पहले, कह रही थी, बहन जी मेरी बेटी मेडिकल स्टडीज कर रही है और मैं चाहती हूं वो बाबा की तरफ भी आए। मुरली तो पढ़ती है, बहुत ध्यान से पढ़ती है, लेकिन मुझे वरी है कि वो मेडिकल में टू मच जाएंगी तो वो किनारा कर देंगी बाबा से। मैंने बोला आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 19 साल की है। मैंने बोला वो अभी बच्ची नहीं है, वो एडल्ट है, मुरली पढ़ रही है ना, वो अपनी डिसीजन लेंगे, आप छोड़ो। फालतू बैठ करके मेरी बेटी में चिंता, बाबा उसको मदद, ये क्यों फालतू आप अपने आप को गवा रहे हैं? देखो, ये मेरेपन, मोहपन बीमारी है। खुद अपनी चिंता को हम पैदा कर लेते हैं, हमने अपने आप को धोखा दे देते। फिर योग में बैठ करके बाबा इसको साकाश दो, बाबा इसको समझाओ, बाबा इसको नजदीक करो, सारा टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट है ना। माता की तरफ में ज्यादातर देखती हूँ, क्योंकि ज्यादातर कंप्लेंट माताओं की तरफ आती है। हाँ, इसीलिए जड़ में जाकर के मेरा है ही नहीं कुछ। और मैंपन ये बहुत सूक्ष्म है। ये देखो, बाहर के रूप से मैं कौन हूं? चलो मैंने इस लाइफ में डिग्री किया है, डिग्री लिया है, बहुत सारा कुछ बाबा ने करवाया है, तो मैंपन किसका? कराया है उसने, और मैं क्रेडिट लेती हूं, मैंने किया। दादी जानकी 2 संकल्पों से दूर रहती थी। एक है मैंने कुछ किया, दूसरा है मुझे कुछ करना है। मैंपन की ये 2 निशानी होती है। ये जो प्रेशर डालते हैं ना मन में, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे, ये मैंपन को बढ़ाता है। दूसरा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मैंपन को बढ़ाता है। फिर सेवा में क्या फीलिंग आती है? अच्छा, किसी ने देखा नहीं, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मैं कितना करती हूं, किसी ने बोला भी नहीं,
ये कैसे है ये लोग, वो फीलिंग आती है ना, क्यों? मैंपन। करण करावनहार करा रहा है, इसके बीच में मैंपन की क्या जरूरत? हम दादी को बहुत कंप्लेन करती थी, दादी हमारा काम बहुत ज्यादा बुद्धि का काम है, डिटेल में जाकर के पॉलिसीज डॉक्यूमेंट लिखो, तो उसमें हम कैसे अभ्यास करें? दादी ने बहुत अच्छी विधि बताई कि बीच बीच में बुद्धि को अशरीरी बना दो, माना उस चीज का मैंपन मेरापन छोड़ दो। जैसे आप समझो कुछ सेवा करते हो, ठीक है, बीच में स्टॉप करके बुद्धि को अशरीरी बना दो, जैसे वो फीलिंग छोड़ दो कि मैं कुछ कर रही हूं। बहुत इजी है ये, लेकिन अटेंशन चाहिए। अशरीरीपन, उससे क्या होता है? एक फायदा होता है कि हम दुख नहीं लेते हैं। अशरीरी भव की स्थिति पेन रिलीविंग टैबलेट है। दादियों को बहुत पेन होता था, हमने दादियों के शरीर को देखा है ना, दादी जानकी को बचपन से लेकर के कितनी खांसी होती थी, ब्रोंकाइटिस होता था, ये होता था, 4 बारी तो मौत के द्वार पर खड़ी है। लेकिन जब बॉडी को पेन होता है तो बॉडी सबसे नजदीक है ना आत्मा के, राइट? उसमें क्या होता है? मेरे को क्या हुआ, ये मुझे क्या हुआ, उसको भी त्याग करना, अपने आप को अशरीरी बनाना। ये बाबा का रथ है, बाबा को समर्पण की हुई रथ है, बाबा संभालेगा। उस विश्वास में बुद्धि को समर्पित रखना। और फिर देखो इतना जल्दी प्रकृति रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि वृत्ति सतो प्रधान रहती है ना। अशरीरी बनो से वृत्ति सतो प्रधान रहती है। वृत्ति जब सतो प्रधान रहती है, आप पे ही प्रकृति जल्दी जल्दी परिवर्तन होती है। जब वृत्ति रजो प्रधान होती है, दुविधा में आ जाते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब जाएगा, कब आएगा, तो बीमारी लंबे समय तक रहती है, प्रकृति परिवर्तन नहीं हो सकती है। और जब वृत्ति तमो प्रधान होती है तो हम बीमारी में ही फंस जाते हैं, तब तो वो बीमारी कभी नहीं छूटेंगी। तो इसीलिए अशरीरी भव, अशरीरी भव, ये फीलिंग त्याग करो कि मैंने कुछ किया, मुझे कुछ करना है। मैं आपको बस ये 3 अवस्था तक मैं बताती हूं, क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन है योग बल का खाता में जमा करना, ताकि हम विक्रम और ज्यादा करें नहीं, और पिछले का विक्रम विनाश हो सकता है। ये 3 प्रैक्टिस से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। और फिर अब जब चाहो कौन सी स्थिति में स्थित होना है, आप स्थित हो सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में तुरंत स्थित हो सकते हैं। अव्यक्त फरिश्ता का रूप क्या है? वही है ना, एक एक टाइटल का स्वरूप है ना, हर एक क्वालिटी की महसूसता है ना। मैं शांत चित आत्मा, कहां तक मैं इस स्थिति में बैठ सकती हूं? बस मैं एक शांत चित आत्मा, जीरो बन जाओ। फिर आप अपने आप को एक हीरो महसूस करेंगे। ये है इजी राजयोग। इसमें क्या डिफिकल्टी की बात है? क्या कॉमन सेंस की बात है ना, और प्रैक्टिस की बात है। करेक्ट?
ये बाबा की तपस्या भूमि है। इस भूमि पे तपस्या किया हुआ फल बाबा और मम्मा ने कर्मातीत अवस्था पाई। अभी आप घर बैठे कंप्लेंट करते रहते हो, मेरा बच्चा, मेरे बेटे, मेरे घर, मेरे स्कूल, मेरा जॉब वगैरह। यहां बैठ करके सेम करेंगे तो नतीजा क्या होगा? दृढ़ संकल्प से वो बातें छोड़ो और इस अभ्यास में लग जाओ जितना भी टाइम है आपके पास। एक तो मोबाइल फोन का त्याग करो, कैमरा फोटो लेने का त्याग करो, अंतर्मुखी अवस्था में अपने आप को बांध लो और इसका अभ्यास शुरू करो। यहां से बीज यहां से बोना है, तब जाकर के एग्जाम हॉल में जो आपका घर है जहां पे आप जाएंगे, तब जाकर के आप टेस्ट को पास करेंगे। नहीं, अव्यक्त बाप दादा क्या कहता था हमको? बाप दादा ये कहते थे कि हर एक शक्ति और गुण के डेप्थ में जाओ। देखो, सहनशीलता कौन सा गुण, ये क्या है सहनशीलता? इसकी परिभाषा क्या है? उसको कैसे अमल में लाया जाए, कब अमल में लाया जाए? और जब मैं सहनशीलता की शक्ति नहीं यूज करती हूं तो कौन से विघ्न आते हैं मेरे सामने? अपनी बुद्धि को टेस्ट पेपर की डिटेल में लेके जाओ। जो मास्टर होता है एडवांस में उसकी रिवीजन होती है ना टेस्ट पेपर की। ऐसे थोड़ी एग्जाम हॉल में आकर के रिवीजन शुरू करो। तो एक एक शक्ति को लेकर के एकांत में एक जगह पे बैठो और एक एक शक्ति के डेप्थ में चले जाओ। इसकी परिभाषा क्या है, कब यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाए, और जब मैं ये शक्ति यूज नहीं करती हूं तो कौन से विघ्न मेरे सामने आते हैं। तब जाकर के आपको एक रियलिटी पता चलेगा। और सच में अपने आप को इन अवस्थाओं में बिजी रखो। बस इसमें आप बिजी रहेंगे ना, ऑटोमेटिक आपके आसपास रेजोल्यूशन होता रहेगा, क्योंकि शक्ति जमा कर रहे हैं ना, और उस शक्ति से सारा संसार चलता है। जब आप अधीन बन जाते हो, वीकनेस होती है, तभी गाड़ी अटकती है। तो अभी जो आराम पसंद बने हैं, व्यर्थ के कुटिया पे बैठ करके व्यर्थ सोच, व्यर्थ माइंड सेट को त्याग करके जाओ। सच में अपने आप के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तब जाकर के मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इधर उधर ज्यादा अपने आप को लूस ढीला रखा, ओम शांति, माया गाड़ी हाईजैक कर लेंगी। वो बैठी है कि इसका पांव, बुद्धि का पांव कब खिसके मैं उसका एडवांटेज ले लूं। तो क्यों हम इसको चांस देवे? ठीक है। अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति और बिंदु रूप। अशरीरी स्थिति है मेरापन, मैंपन, कॉन्शियसनेस का त्याग, इंस्टेंट, वो भान को छोड़ना। विदेही स्थिति है घर की साइलेंस की स्थिति। विदेही, ऊपर बिल्कुल साइलेंस। और बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप अवस्था भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें मैं अपने आप को सर्वशक्तियां गुणों से संपन्न बीज रूप आत्मा, एकाग्रचित, कंसंट्रेशन, वो परम धाम में साइलेंस, निराकार स्थिति होती है।
वाणी से परे जाने की स्थिति, ठीक है। लेकिन बीज रूप एक डिफिकल्ट अवस्था है। आपको इत्फाक से 1-2 सेकंड का अभ्यास होगा इसका, और वो अमृत वेले के समय। क्योंकि क्या है, जब भी हमने दिन का शुरुआत किया है ना, हमने सोच शुरू किया, झाड़ उगता है, बोल शुरू किया, झाड़ उगता है, कर्म में आए, झाड़ उगता है, फिर बीज रूप अवस्था डिफिकल्ट होती है। तो बीज रूप अवस्था सवेरे समय, अमृत वेले समय पे उस स्थिति को थोड़े समय के लिए पकड़ो। बीज रूप आत्मा सर्वगुण सर्वशक्ति से संपन्न। अशरीरी का अभ्यास दिन में, कर्म करते हुए बीच में भान छोड़ो। ठीक है। okay. क्या फरिश्ता स्वरूप? अच्छा, यहां पे फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास में कौन एंजल को विजुअलाइज करता है? अच्छा, फरिश्ता स्वरूप महसूस होता है? हाँ, रियलिटी में महसूस होता है एंजल को देखने में। फिर कर्म करते हुए फरिश्ता स्वरूप रहता है? नहीं रहता है। अच्छा, ठीक है। माना इस अभ्यास में विधि की प्रॉब्लम है। देखो, योग विजुअलाइजेशन नहीं है। विजुअलाइजेशन माना अपने मन में कुछ पिक्चर बनाना। जैसे आप मूवी थिएटर में जाते हो, मूवी को, अच्छी मूवी देखते हो, अच्छा लगता है, जैसे मूवी थिएटर को छोड़ते हो वो फीलिंग भी गायब। तो वैसे ही अपने मन में विजुअलाइज करके मूवी बना दिया, बहुत अच्छा लगता है। मूवी जैसे बंद हो जाती है, स्थिति वैसे ही वैसे। योग है अशरीरी बनने का, लेट गो, बिंदु बनने का। और उसमें खास करके फरिश्ता रूप की स्थिति है कि हर आत्मा के गुण के डेप्थ में जाना है। देखो, आत्मा का मेन गुण है प्यूरिटी। एक टाइटल को लेकर के उस टाइटल में स्थित अनुभव के डेप्थ में चले जाओ। मैं एक एवर प्योर पूजनीय आत्मा हूं, उसको महसूस करो। क्योंकि आत्मा की हर एक क्वालिटीज में लाइट है। आप जितना इस क्वालिटीज के डेप्थ में जाएंगे ना, आप न्यारा दिखाई देंगे, एक न्यारापन दिखाई देगा। जो भी आप कार्य करेंगे ऐसे लगेगा कि आप यूनिक हो इस बात में, क्योंकि आप उस क्वालिटी से कर रहे हो। कभी अपने आप को टाइम दिया, शांति में चले जाना, गहरे साइलेंस में चले जाना। तो एंजल का स्वरूप विजुअलाइज करने से क्या फायदा? जब आप एंजल की क्वालिटीज को भी महसूस नहीं कर रहे हो, तो इसका रूप को देखने में क्या फायदा? बस अपने आप को धोखा खिलाना, मैंने एंजल देख लिया तो मैं एंजल बन गई। The meaning of an angel is one that is filled with qualities. तो अपने आप को, बाबा ने हमको कितनी बारी होमवर्क दिया है, बच्चे अमृत वेले समय एक टाइटल ले लो, सोमान ले लो, उसके डेप्थ में चले जाओ, ऑटोमेटिक आप एंजल बन जाएंगे। क्योंकि जिस अनुभव के डेप्थ में आप गए हो ना, वही अनुभव कर्म में ऑटोमेटिक आएगा, आपको चलाएगा। तो आप सभी के सामने फरिश्ता माफिक लगेंगे ना। देखो, ये कितनी शांत है आत्मा, इसके मुख से कितनी लाइट चमकती है। ये विजुअलाइजेशन से होगा क्या? कितना कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों के बीच में, समझ में आई? यस, जिसने ये प्रश्न पूछा, ओके।